नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर इस नई वीडियो में। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर किस तरह से होता है, ठीक है। तो ये हमारे आज की वीडियो के टॉपिक रहेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर क्या होती है, ठीक है। इसके लिए हम डेरिवेशन भी डिराइव करेंगे और उसके बाद इसके जो यूनिट्स के बारे में भी देखेंगे, ऐसा यूनिट्स के बारे में, ठीक है। और उसके बाद जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर। सेम उसी वे में इसको करेंगे जिस वे में हमने अरेंजमेंट ऑफ द कैपेसिटर किया था। अरेंजमेंट सेम रहेगा, पैरेलल और सीरीज, ठीक है। सिंपल वे में समझाऊंगा, आपको इजी वे में समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। और ये वीडियो जो है 12th फिजिक्स का, ठीक है, 12th फिजिक्स चैप्टर 3 का पार्ट 4 है ये, ठीक है। सो इन दिस वीडियो जो हम डिस्कस करने वाले, जैसे मैं बता रहा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर आपसे किसी भी टाइप की एनर्जी का डेरिवेशन या आपको बोला जाता है कि आप उसके लिए एक एक्सप्रेशन डिराइव करो, तो क्या होता है, जो वर्क की फॉर्म होती है ना, उसी को हम बोलते हैं एनर्जी। एनर्जी इज़ नथिंग, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्क। वर्क की अनदर फॉर्म होती है एनर्जी, या एनर्जी की अनदर फॉर्म होती है वर्क। तो क्या करते हैं हम, किसी भी, अगर हमसे पूछा जाता है कोई एनर्जी कैलकुलेट, एनर्जी के लिए आप एक्सप्रेशन दीजिए, तो हम क्या करते हैं, वर्क डन के थ्रू उसका एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, द वर्क डन बाय अ सोर्स टू मेंटेन अ करंट इन एन सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या होता है कि कितना वर्क डन होता है किसी एक पर्टिकुलर करंट को स्टोर या उसमें किसी एक सर्किट में उसको फ्लो करवाने के लिए, ठीक है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इसके लिए हम डेरिवेशन भी कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही ईजी वे में समझाऊंगा। अब देखिए, अब पहले मैं यहाँ बना लेता हूँ आपके लिए। और ये देखिए, ये आपके पास सर्किट हो गया, ठीक है। एंड दिस इज इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, ठीक है। एंड करंट आई फ्लो इससे कर रहा है, ठीक है। एंड दिस रेजिस्टेंस इज आर, एंड व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज वी एंड ए बी। अब देखिए क्या बोलते हैं, कंसीडर एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस और सर्किट एलिमेंट। सर्किट एलिमेंट कोई भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल लैंप हो सकता है, आपके पास हीटर हो सकता है, एटसेट्रा, ऑफ द रेजिस्टेंस आर। देखिए इसका रेजिस्टेंस है आर, थ्रू विच करंट आई फ्लो, आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ द दिस कंडक्टर, ठीक है, ए बी, जिसको हमने नाम दिया। और कितना टाइम लगता है इसको, दैट इज टी। इस करंट को यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है, टी टाइम। सो जो आपके पास चार्ज क्यू होगा वो क्या होगा, Q इक्वल टू आई टी, क्योंकि करंट हमें पता है, करंट का जो डेरिवेशन होता है चार्ज ओवर टाइम। सो अगर हम यहाँ से चार्ज निकालेंगे तो चार्ज इक्वल टू आई ओवर आई टी, ठीक है। अब देखिए, जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज V। अब देखिए, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप पूरा लिखना है इसको। बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वर्क डन जो होगा, ठीक है, चार्ज को बी से लेकर ए तक, बी से ए तक लाने के लिए जितना वर्क डन होगा दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड एज वर्क डन, ठीक है। तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू, सॉरी या इसको डब्ल्यू भी लिख सकते, डब्ल्यू, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वी क्यू, ठीक है। चार्ज क्यू को आपको फ्लो करवाना है फ्रॉम बी टू ए, एंड बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वी, तो आपके पास ये बन जाएगा वी आई टी, ठीक है। एंड दिस वर्क डन, ठीक है। अब देखिए, जो आपके पास क्या बना था, वर्क डन क्या बना था आपके, वी आई टी, एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। जो ये वाला वर्क डन है ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो हम लिख सकते हैं E इक्वल टू वी आई टी, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड अगर हम इसको और बहुत सारी या किसी भी वेरिएबल में कन्वर्ट करें तो हम ओम लॉ से V की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, V इक्वल टू आई आर। अब यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास बन जाता है आई स्क्वेयर आर टी। ये सारे जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी एक्सप्रेशन के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बिकॉज आपसे कई बार पूछा जाता है आई की वैल्यू आपको दी होती है, वी की वैल्यू दी होती है, आर में, इनमें से कुछ कोई भी वैल्यू आपको दी होती है, फिर आपको बोला जाता है कि आप यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट कीजिए। तो क्या करेंगे आप,
कोई भी वेरिएबल आपके पास दिया होगा वो यहाँ इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। अब देखिए, अगर मैं आपसे ये भी ये दूसरा एक्सप्रेशन हो गया, फर्स्ट ऐसा फॉर्मूला हो सकता है, दूसरा ये वाला हो सकता है, तीसरा कैसा हो सकता है इसका, तीसरा आपका हो सकता है अगर मैं आई यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो आपके पास v ओवर आर बन जाता है, और इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देता हूँ, तो वी स्क्वेयर आर आर टी, सॉरी स्मॉल टी बिकॉज इट इज़ टाइम, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्क्वेयर टी। इस तरह के बहुत सारे एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, जस्ट वैल्यू को रिप्लेस कर देना है, ठीक है, किसी भी फॉर्म में, आई वी आर किसी भी फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो इसके एक्सप्रेशन को। सो दिस वाज अबाउट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अब देखिए, जो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ना, अभी हमने जैसे कि मैं आपको बता रहा था, कोई एलिमेंट होगा आपके पास पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का। अब जब किसी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से हमारा करंट फ्लो करता है, तो हमें उसी जो रेजिस्टेंस है उसकी एनर्जी कैसे पता चलती है कि वहाँ पे कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म इन द रेजिस्टर, ठीक है। अब देखिए, द एनर्जी अपीयर इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी इन द रेजिस्टर और इलेक्ट्रिकल डिवाइस। अब देखिए, आपके पास कोई भी एक मान लीजिए हीटर है, ठीक है, ये एग्जांपल सोच लीजिए आप। अब इस हीटर में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास हो रही है या कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कितनी हीट दे रहा है, ठीक है। और जो हीट देने की कैपेसिटी वो तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, बट जो ये हीट दे रहा है ना, उसी हीट को बोलते हो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इस फॉर्म में वो आपके पास दिखती है, ठीक है। अब देखिए, यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट होता है जूल, ठीक है, जिसको आप इस तरह से भी शो करते हो, जूल। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू अबाउट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या होता है एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक्सप्रेशन किस तरह से हमने डिराइव किया, ठीक है। दिस वाज द मेन एक्सप्रेशन। अगर आपको कुछ याद ना रहे, बस ये आपको याद रहना चाहिए। इसमें आप v की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो, i की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो थ्रू द ओम लॉ, तो आपके पास बहुत सारे एक्सप्रेशन बन जाएंगे इसके अनदर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो आपको बस ये बेसिक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए, अब आगे चलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में कि इलेक्ट्रिकल पावर होती क्या है, ठीक है। अगर मैं आपसे जनरली पावर का कॉन्सेप्ट पूछूं कि पावर क्या होती है, तो आप बोलते हो पावर होते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। किस स्पीड में कौन सा वर्क डन किया जाता है, उसको टाइम कितना लगता है उस वर्क डन को करने में, दैट इज पावर। जस्ट यूज द सेम कॉन्सेप्ट हेयर, ठीक है। देखिए, पहले जो इसके हम बहुत सारे डेफिनेशन दे सकते हैं। जो पहली डेफिनेशन है, क्या बोलती है, इट कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क। जस्ट कॉन्सेप्ट सेम है, जस्ट आपको इलेक्ट्रिकल वर्क है, मैकेनिकल वर्क है, वो आपको पुट करना है वहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, दूसरा जो है, इलेक्ट्रिकल पावर इज डिफाइंड एज द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर टाइम इन एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। अब देखिए, इस वाली स्टेटमेंट को समझते पहले, ये क्या बोल रहा है कि मान लीजिए ये पहले वाला सर्किट जो मिलेगा, ये एक एलिमेंट है आपके पास, ये कितनी हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कितनी हीट, कितने टाइम इंटरवल, एक फिक्स टाइम इंटरवल रखेंगे हम, उस फिक्स टाइम इंटरवल में ये कितनी हीट प्रोड्यूस करता है, दैट इज पावर ऑफ दिस कंडक्टर या दिस सर्किट डिवाइस या इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ओके, दिस वाज, ये हमारा ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब देखिए, जो हम अगर हम इसको हम पी से डिनोट करते हैं, ठीक है, पी इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर। अगर हम डेफिनेशन क्या बोलते हैं इसकी, टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन, जैसा मैं आपको पहले बता रहा था, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही वर्क डन की फॉर्म में होती है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। टाइम, मान लीजिए टी टाइम में ये इतनी एनर्जी वो करता है, ठीक है। अब देखिए क्या था, वी आई टी ओवर टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास पी क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू वी आई, ठीक है। P इक्वल टू वी आई, ये आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये जो फॉर्मूला मैं यहाँ पे बना रहा हूँ या एक्सप्रेशन के थ्रू हमारे पास आ रहे हैं, ये आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। P इक्वल टू वी आई, दिस इज़ द फॉर्मूला, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक न्यूमेरिकल तो आता ही आता है। आपको बोला जाता है पावर आप कैलकुलेट कीजिए या आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करिए, ये आप सबको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, दैट इज़ वॉट, ठीक है। W से हम इसको वो करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूँ कि 1 वॉट किसके बराबर होता है, तो होता है ये 1 वोल्ट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस 1 एम्पियर। अगर मान लीजिए इसको हम आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो 1 वोल्ट को कि इट इज़ द पावर, ठीक है, व्हेन क्या, जब आपके पास, सॉरी ये चढ़ नहीं रहा है थोड़ा, सॉरी वेट अ मिनट,
बताइए कि एक हॉर्स पावर में कितने वोल्ट आपकी पावर होती है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वोल्ट, ठीक है। दिस इसके बराबर होता है। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। ये एक न्यूमेरिकल है। यहाँ पर आपको बोला जाता है कि कैलकुलेट करना है आपको एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिकल आयरन। आपको टाइम दिया है आयरन इन 5 मिनट। देखिए टाइम आपको दिया गया है 5 मिनट। अगर आप इसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे 5 इंटू 60, ठीक है, आपके पास बन जाता है 300 सेकेंड। अब देखिए करंट दिया गया आपके पास, अ करंट ऑफ 5.0 एम्पियर, करंट इज गिवन 5 एम्पियर एंड थ्रू एन इलेक्ट्रिकल आयरन ऑफ रेजिस्टेंस दिया गया आपके पास। तो आपको सिंपल जस्ट यूज द फॉर्मूला ऑफ ओम, ठीक है, 44 ओम। जस्ट यूज द सिंपल फॉर्मूला जो आपके पास था, E इक्वल टू वी आई टी। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी गिवन है, सॉरी V आपको नहीं दिया गया यहाँ पर, ये थोड़ी गलती होगी। आपको क्या करना है, E के एक्सप्रेशन को इस तरह कन्वर्ट करना है कि उसमें R भी हो, I भी हो, T भी हो। वो कैसा, V की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए IR से, तो आपकी जो एनर्जी का एक्सप्रेशन बन जाता है दैट इज I स्क्वेयर R T, ठीक है। T इज़ द टाइम। अब देखिए T ऑलरेडी गिवन है आपके पास 300 सेकेंड, ठीक है, एंड I ऑलरेडी गिवन है 5 एम्पियर, एंड आपका जो रेजिस्टेंस है दैट इज ऑलरेडी गिवन टू ऑल ऑफ यू, देखिए 14। जस्ट यू हैव टू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, करंट एंड टाइम इन दिस एक्सप्रेशन, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एनर्जी। सो सिंपल है, आप इसको खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, जिस वे में हमने क्या किया था, जो कैपेसिटर थे, कैपेसिटर को अरेंज किया था, ठीक है, जिस वे में हम लोगों ने कैपेसिटर को अरेंज किया था उसी वे में हम रेजिस्टर को भी अरेंज करेंगे, सीरीज एंड पैरेलल वे में। तो उससे पहले एक ज़रूरी बात होती है कि हम जान लेते हैं इक्विवेलेंट, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हमको बोला जाता है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सीरीज, ठीक है, इन द पैरेलल, या आपको बोला जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, आपको बोला जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कीजिए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, आपको मैं देखिए प्रैक्टिकली समझाता हूँ इसको। ये देखिए मैं सीरीज़ में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसके डिटेल में बात, मान लीजिए R1 R2, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, कोई एक ऐसा सिंगल रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस इन दोनों के रेजिस्टेंस के सम या इन दोनों के रिजल्टेंट, ठीक है, मान लीजिए R3, इन दोनों का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इस R के इक्वल होगा, कि इन कॉम्बिनेशन का जो टोटल रेजिस्टेंस है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू द दैट सिंगल रेजिस्टेंस। तो उस रेजिस्टेंस को बोलते हैं हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहाँ देखिए, ए सिंगल रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस इन विच इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर इन द कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम सीरीज और पैरेलल दोनों में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में अगर आपके पास रेजिस्टर होंगे तो किस वे में आप उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट करोगे, आप डिराइव करोगे, ठीक है। अब देखिए, 2 और मोर रेजिस्टर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ दे आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए मैं आपको इसको प्रॉपर डायग्राम से समझाता हूँ। देखिए पहला रेजिस्टर, दूसरा, तीसरा, ठीक है, इस वे में आपके पास बैटरी हो गई, ठीक है। देखिए ये क्या, प्लस नेगेटिव, और आपका जो करंट है आई फ्लो कर रहा है, एंड दिस इज R1 R2 R3। मान लीजिए 3 रेजिस्टर हमारे पास सीरीज में कनेक्टेड है। तो देखिए क्या वो बोलता है, कनेक्शन, ऐसा कनेक्शन जहाँ पर आपके पास पहला रेजिस्टर दूसरे रेजिस्टर कंटिन्यू वन आफ्टर द अनदर इस टाइप में कनेक्टेड हो, तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब देखिए जो बात आपको बहुत ध्यान रखनी है, दैट इज कि इन केस ऑफ द सीरीज करंट इज कांस्टेंट, जो करंट होगा दैट इज कांस्टेंट एंड पोटेंशियल विल डिवाइड विद इन द रेजिस्टर। आपके पास जितने रेजिस्टर होंगे उन रेजिस्टर में आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा टोटल दैट विल डिवाइड, ठीक है। मान लीजिए इसके अराउंड जो पोटेंशियल दैट इज V1, ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस के V2, तीसरे का V3। तो आपका जो टोटल रेजिस्टेंस है इस बैटरी का दैट इज इक्वल टू V1 V2
ठीक है, प्लस V3। मतलब क्या होगा इसका, जो आपका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल डिवाइड विद इन द रेजिस्टर। आपके पास कितने रेजिस्टर होंगे उतने वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ओम लॉ, सिंपल आपको ओम लॉ यूज करना है एंड यू विल इजीली गेट द फाइनल रिलेशनशिप बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए V इक्वल टू आई आर, एंड V अगर हम पहले वाले फर्स्ट के लिए यूज़ करेंगे दैट इज़ V1 फर्स्ट रेजिस्टर के लिए, ठीक है। I मैंने जैसा मैं आपको बता रहा था करंट जो होगा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, R1। इसी तरह से दूसरे के लिए IR2, तीसरे के लिए IR3। तो आपके पास जो V1 V2 जैसा मैं आपको बता रहा था कि जो डिवाइड होगा दैट इज़ टोटल पोटेंशियल, और V1 V2 V3 की जगह पे उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए दैट इज़ IR2 प्लस IR3। I यहाँ से कॉमन आएगा तो V इसके नीचे चले जाएगा, तो आपके पास इस तरह से, ठीक है। जो टोटल रेजिस्टेंस होगा दैट इज़ R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए दिस इज़ वेरी सिंपल। तो दिस इज़ द फाइनल रेजिस्टेंस, फाइनल और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, या इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, सो दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई होप आपको अब समझ आया होगा। अब देखिए अब पैरेलल वे में सेम वही तरीका है जो तरीका हम लोगों ने कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन में फॉलो किया था, वही तरीका फॉलो करना है। जस्ट फॉर्मूला आपको ओम लॉ के थ्रू आपको वैल्यूज रिप्लेस करनी है, ठीक है। अब देखिए पैरेलल क्या होता है, व्हेन रेजिस्टर आर इन पैरेलल वे ऑल द एंड ऑफ द रेजिस्टर आर कनेक्टेड टू द वन टर्मिनल। सिंपल, देखिए ये आपका वन टर्मिनल का मतलब कि ऑल द एंड्स, ये पहला रेजिस्टर है आपके पास, ठीक है, ये दूसरा रेजिस्टर मान लीजिए, ये तीसरा रेजिस्टर मान लीजिए, ठीक है। दिस ऑल आर कनेक्टेड विद वन टर्मिनल, तो दिस इज बैटरी, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ से आपका करंट फ्लो करेगा। एंड देखिए एक बात ध्यान रखनी है आपको, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि सीरीज़ की जब हमने बात की थी जो आपका करंट होता है दैट इज़ कांस्टेंट, और जब हम पैरेलल की बात करें तो आपका वोल्टेज कांस्टेंट होगी एंड करंट विल वेरी विद इन द रजिस्टर R1 R2 R3। अब देखिए R1 रजिस्टर से मान लीजिए I1 जा रहा है, R2 से I2 एंड R3 से I3, तो आपका क्या हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है। तो करंट डिवाइड हो रहा है तो टोटल करंट I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। टोटल करंट क्या हो गया, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओम लॉ की बात करें, ठीक है, ओम लॉ क्या बोलता है, V इक्वल टू IR, I अगर कैलकुलेट करेंगे तो V ओवर R। अब देखिए I1 फॉर द रेजिस्टर R1, I1 फॉर द रेजिस्टर R1। सो इसी वे में हमें दूसरा और तीसरा कैलकुलेट करना है, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड रजिस्टर के लिए, ठीक है। दिस